हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे हम स्टैड सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं। ज्योमेट्री से लेके डिजाइन तक का पूरा क्या एक वर्कफ्लो होता है। हम एक बेसिक स्ट्रक्चर से 2D फ्रेम से आज समझेंगे। ये वीडियो उसके लिए है जिसने आज से पहले कभी स्टैड देखा नहीं है, तो या फिर वो जो स्टैड चलाना भूल चुका है, थोड़ा रिवाइज करना चाहता है कि कैसे क्या चीजें होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम जो ये काम कर रहे हैं ये सब होता है एनालिटिकल मॉडलिंग में। अब एनालिटिकल मॉडलिंग में क्या क्या हमें करना होता है। तो सबसे पहले हमें ज्योमेट्री बनानी होती है, फिर हम प्रॉपर्टी असाइन करेंगे, फिर मटेरियल सेलेक्ट करेंगे, स्पेसिफिकेशंस देंगे, सपोर्ट कंडीशन लगाएंगे, लोडिंग लगाएंगे, लोड कॉम्बिनेशंस लगाएंगे, एनालिसिस डिफाइन करेंगे और उसके बाद हम डिजाइन करेंगे। अब जनरली होता क्या है कि जो बिगिनियर होता है वो अपना सारा दिमाग लोडिंग तक ही रखता है, वो मॉडलिंग में अपना टाइम वेस्ट करता है और फिर वो लोडिंग सीख जाता है लगानी। उसके बाद जो असली काम स्टार्ट होता है, जिसके लिए सॉफ्टवेयर बना है, वो है एनालिसिस और डिजाइन। वो यही दो चीजें कर नहीं पाता। तो हम अपना फोकस इन इस एनालिसिस और डिजाइन पर ज्यादा रखेंगे एज कम्पेयर टू मॉडलिंग और लोडिंग, क्योंकि मॉडलिंग में कुछ नहीं है, काफी बेसिक है, लेकिन इसको भी हम यहाँ पर रिवाइज करेंगे। तो अब देखते हैं सबसे पहले हम ज्योमेट्री पार्ट को। तो यहाँ पर हम एक बेसिक फ्रेम लेंगे, कुछ ज्यादा एडवांस नहीं लेते। तो आप यहाँ देख सकते हो इधर नोड और एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट लिखे हैं। बेसिकली क्या है, एक नोड नंबर होगा और उसके रिगार्डिंग हमारे हम कोऑर्डिनेट असाइन कर सकते हैं थ्री डायमेंशनल। तो जैसे कि मैं यहाँ पर क्या असाइन करता हूँ, 0,0,0। तो बेसिकली मेरा ये एक नोड बन गया है यहाँ पर। अब मैं एक फ्रेम बनाना चाहता हूँ, तो मुझे कोऑर्डिनेट्स असाइन करने पड़ेंगे। चीजों को सिंपल रखने के लिए हम एक जो डायमेंशन है, लेट्स से हम लेते हैं 5 मीटर की लेंथ। तो अगर हम 5 मीटर की लेंथ और विड्थ लेंगे तो एक्स डायरेक्शन में मैं 5 मीटर इसको बढ़ाना चाहता हूँ। तो मैंने एक कोऑर्डिनेट बनाया। अब ये क्या है, ये मेरा बेस है। अब मुझे हाइट उठानी है, तो फिर यहाँ 0 डाल दूंगा। अब मैं यहाँ पर 5 डाल देता हूँ। यहाँ मैंने 5 डाल दिया और ये 0। अब उसके बाद फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 5 डालेंगे और यहाँ पे भी 5 डाल देंगे, 5,5। तो ये एक 2D फ्रेम के मेरे 4 पॉइंट बन गए हैं। अब मैं यहाँ पर एक फ्रेम बना सकता हूँ सिंपल। सो ये क्या था, ये नोड्स हैं, ये कोऑर्डिनेट्स बन चुके हैं। अब मुझे इन दो नोड्स को जोड़ना है थ्रू बीम्स। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है ऐड बीम। तो हम ऐड बीम पर क्लिक करेंगे, एक नोड को क्लिक करेंगे और दूसरी नोड को क्लिक करेंगे। ऐसे ही एक नोड को क्लिक करेंगे, दूसरी नोड को क्लिक करेंगे, और ये ऐसे हमारा बन जाएगा एक फ्रेम। अभी हमने क्या किया है, जस्ट एक वायर फ्रेम बनाया है। इसमें हमें ना तो हमने कोई प्रॉपर्टी असाइन करी है और ना हमने कुछ किया है। अगर आप इसका भी 3D व्यू देखोगे, 3D रेंडरिंग करके, तो आपको ये लाइन दिखेगी। कुछ एडवांस हमने किया नहीं है इसमें। तो अब इसको थोड़ा स्ट्रक्चर हम देते हैं। बेसिकली हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब इसको मटेरियल असाइन करेंगे। तो उसके लिए अब हम सेकंड स्टेप पर जा चुके हैं हमारे, जो कि है प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज में यहाँ पर है सेक्शन डेटाबेस। तो सेक्शन डेटाबेस बेसिकली क्या है, ये पूरा डेटाबेस है सेक्शंस का। तो हमें खुद प्रॉपर्टीज लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें कुछ पहले से ही फीडेड डेटाबेस है, हम उसका यूज करेंगे। जैसे आप यहाँ से इंडियन सेक्शन भी यूज कर सकते हो। जैसे हम यहाँ पर करते हैं जैपनीज सेक्शन। जैपनीज सेक्शन में एच शेप अगर हम यूज करेंगे, और यहाँ पर मैं लेता हूँ, ये एक बीम है बेसिकली, आई बीम है, जिसका 200 का फ्लैंज है, 200 की डेप्थ है। तो मैंने इसको ऐड किया, यहाँ पर मटेरियल देख रहे हो आप, स्टील है, तो मैंने इसको ऐड कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, मैं ये तीनों ही एक मटेरियल के रखना चाहता हूँ। तो मैंने इन तीनों बीम्स को सिलेक्ट किया और असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स ये कर दिया। अब यहाँ पर मटेरियल मटेरियल हमने असाइन किया हुआ है, स्टील है, तो असाइन करने की जरूरत नहीं। उसके बाद सपोर्ट, अब मैं इसको सपोर्ट देना चाहूंगा, तो मैं यहाँ क्रिएट करूंगा सपोर्ट को। लेट्स से मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, पिन सपोर्ट देता हूँ। तो मैंने पिन सपोर्ट यहाँ पर ऐड कर दिया, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, असाइन, यूज कर्सर टू असाइन। तो मैंने यहाँ पर दो पिन सपोर्ट असाइन कर दिया है। अभी ये क्या है, स्टेबल नहीं है ये। अगर हम ऐसा रखेंगे तो स्टेबल नहीं है ये। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, इस सपोर्ट को डिलीट कर देता हूँ। मैं इधर पिन फिक्स सपोर्ट देता हूँ। फिक्स सपोर्ट दूंगा यानी कि नीचे सपोर्ट रिजिड कंडीशन है, तो ये स्टेबल रहेगा। नहीं तो क्या होगा हमारा, अगर हम पिन देते तो इंस्टेबिलिटी आ जाती है। तो ये मेरा सिंपल एक गोल पोस्ट बन गया है। और ये मैं रखूंगा मोमेंट कनेक्शन, तो मैं यहाँ पर कोई रिलीज नहीं लगा रहा हूँ। अब आते हैं हम लोडिंग पर। तो लोडिंग, सबसे पहले हम लोड के डिटेल में जाएंगे। यहाँ पर हम सिंपल डेड लोड पहले डिफाइन करेंगे। तो जो हमारा पहला केस होगा वो क्या होगा, डेड लोड। डेड लोड यानी कि स्ट्रक्चर का लोड, ये मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। दूसरा मेरा लोड होगा लाइव, ये है मेरा लाइव लोड। अब तीसरा मैं यहाँ पर एक विंड लोड भी लगाऊंगा। तो बेसिकली मैंने ये तीन लोड लिए हैं। अब डेड लोड अगर देखूं, तो मैंने ये सिलेक्ट किया,
बेसिकली ऐड में जाऊंगा मैं यहाँ पर सेल्फ वेट -1 ऐड कर दूंगा। तो आप देखोगे डेड लोड में हमारा सेल्फ वेट असाइन करना है, तो यूज कर टू असाइन, यानी कि इस पर डेड लोड असाइन हो चुका है। अब मैं लाइव लोड असाइन करूंगा। लाइव लोड में एक यूडीएल असाइन करूंगा। तो मैं मेंबर लोड पर जाऊंगा, यहाँ पर क्या है, यूनिफॉर्म फोर्स। इधर मैं लेट से -5 किलो न्यूटन मीटर का यूडीएल लगाता हूँ ग्लोबल वाई डायरेक्शन में, और ऐड कर देता हूँ। तो अब ये यूडीएल में लगाना चाहता हूँ बीम पर, यानी कि इस पर। तो असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स, और मैंने इसको यहाँ पर असाइन कर दिया। अब विंड लोड के लिए अभी कॉम्प्लेक्स नहीं रखते हैं, अभी सिंपल रखते हैं। एक हम यहाँ पर नोडल लोड लगाएंगे, नोडल लोड एक्स डायरेक्शन में, लेट से 5 किलोमीटर का पॉजिटिव डायरेक्शन। अब ये मैं यूज कर्सर टू असाइन, और यहाँ पर नोड पे क्लिक करके असाइन कर दूंगा। अगर आपको वैल्यू देखनी है तो आप शिफ्ट वी दबा सकते हो। तो 5 किलोमीटर का लोड लग चुका है। क्योंकि हमने एनालिसिस भी करनी है, तो इसलिए मैंने ये काफी सिंपल कंडीशन कंसिडर की है। अब लेट से आपको लोड कॉम्बिनेशन बनाना है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, यहाँ लोड केस पर क्लिक करोगे, ऐड करोगे, और कोई हम दो लोड कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। तो अब लोड कॉम्बिनेशन के लिए हमें क्या करना है, प्राइमरी पर नहीं क्लिक करना, हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे कॉम्बिनेशन को। अब यहाँ पर हम लेते हैं, ये हम स्ट्रेंथ केस में लेते हैं। तो बेसिकली एलआरएफडी और एएचडी है, तो हम एक स्ट्रेंथ केस कंसिडर करते हैं, और ये तीनों लोड हम कंसिडर करेंगे। यहाँ हम फैक्टर दे सकते हैं। तो लेट्स से एक रैंडम हम एक लोड कॉम्बिनेशन कंसिडर करते हैं, जिसमें हम 1.5 का डेड लोड कंसिडर करते हैं, 1.5, और लाइव लोड भी हम 1.5 ले लेते हैं, और विंड लोड हम लेट्स से 1.2 का कंसिडर करते हैं। और एक हम सर्विसिबिलिटी कंडीशन में लोड कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। इसमें भी हम क्या करेंगे, ये पहले तीन कॉम्बिनेशन कंसिडर करेंगे, और यहाँ पर हम ले लेते हैं 1 का डेड लोड और लाइव लोड, लेट्स से 0.8 का, और ये भी 0.8 का, या फिर इसको भी हम 1 ले लेते हैं। ये हम एक सर्विसिबिलिटी कंडीशन में लेते हैं। तो बेसिकली मैंने रैंडम कोई दो लोड कॉम्बिनेशन बना दिए, 4 और 5। तो ये मेरे लोड हैं दिख रहे हैं। पहले 1 2 3 मेरे प्राइमरी लोड हैं, और ये सी से जो दिख रहे हैं ये मेरे लोड कॉम्बिनेशन है। अब मैं एक एनवलप बनाऊंगा। एनवलप में मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कंसिडर करता हूँ, यहाँ पे मैं लेट से इसको स्ट्रेंथ बोल देता हूँ। तो स्ट्रेंथ केस में मैंने एक स्ट्रेंथ केस का एनवलप बनाया, और मैं एक एनवलप 2 बना रहा हूँ सर्विसिबिलिटी का, जिसमें मैं सर्विसिबिलिटी केस वाला जो मेरा कॉम्बिनेशन है उसको मैं यूज करता हूँ, ऐड कर देता हूँ। तो बेसिकली मेरे ये दो एनवलप बन गए हैं। तो इतना काम हमारा हो गया ये लोडिंग का। अब हम इसमें हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जो हमारा मेन काम है एनालिसिस और डिजाइन सीखना, हम उस पर फोकस करेंगे। अब हमें एनालिसिस डालनी है। अब एनालिसिस काफी टाइप की होती है। आप देखोगे यहाँ पर कम से कम भी ये 8 9 एनालिसिस है। पी डेल्टा भी कर सकते हो आप, डायरेक्ट एनालिसिस भी कर सकते हो, केवल एनालिसिस भी कर सकते हो। लेकिन अभी हम परफॉर्म एनालिसिस रखते हैं, और हम सब कुछ प्रिंट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक एनवलप डिफाइन करने के बाद, अब आपने क्लिक यहाँ नहीं करना है, ये अभी क्लिक यहाँ पर है, हमें इसको यहाँ लेके आना है। अब हम डिफाइन कमांड करेंगे, और सब कुछ हमें सारा प्रिंट करना है डेटा परफॉर्म एनालिसिस में। अब हम ऐड करेंगे। तो बेसिकली क्या हुआ, परफॉर्म एनालिसिस प्रिंट ऑल, ये थोड़ा सा खराब हो गया यहाँ पर हमारी, लेकिन इसको हम ठीक कर देंगे। अब हमारा नेक्स्ट काम है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हमने यहाँ पर सीखना है, वो है डिजाइन। लेट्स से अभी हम जो कोड यूज कर रहे हैं हमारा वो AISC 36016 है। तो इसमें अब हमें कोड इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि ज्यादातर अंदर के जो पैरामीटर्स हैं वो सेम ही रहते हैं, कुछ ही चेंज होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, डिफाइन पैरामीटर्स पर जाएंगे। अब हमें बेसिकली यहाँ पर डालना है हमारे पैरामीटर्स। अब सबसे पहले हम डालते हैं, कुछ भी डिजाइन करने से पहले हमें उसका यील्ड स्ट्रेंथ और अल्टीमेट स्ट्रेंथ डालना होता है। तो हम FU डालते हैं सबसे पहले। एक रैंडम में वैल्यू ले लेता हूँ, 450 MPa। तो बेसिकली ये हमारा 450 MPa हो गया। आफ्टर करंट में ऐड कर देता हूँ। उसके बाद मुझे यील्ड स्ट्रेंथ डालनी होगी इसकी। तो लेट्स से मैं डाल देता हूँ इसकी यील्ड स्ट्रेंथ 250 MPa। तो यील्ड स्ट्रेंथ भी डाल दी। अब उसके बाद मुझे स्लेंडरनेस चेक करनी है। तो स्लेंडरनेस चेक करने के लिए मुझे एक तो रेशियो कमांड भी डालनी पड़ेगी। रेशियो क्या है बेसिकली, कि अगर हमारा मेंबर फेल हो गया, तो फेल कब होगा, जब उसका रेशियो हमारा 1 से ज्यादा आएगा। तो मैं ये रेशियो कमांड भी डाल देता हूँ।
उसके बाद नेक्स्ट हमारा पैरामीटर होता है के वाई के जेड। के जेड बेसिकली क्या है, के वैल्यू इन दी लोकल जेड डायरेक्शन। अब इसकी लोकल जेड डायरेक्शन कैसे देखते हैं, तो लोकल जेड डायरेक्शन अगर आपने देखनी है तो आप शिफ्ट ओ दबाएं। जेड डायरेक्शन ये वाली है इसकी, ग्रीन वाली। तो ग्रीन वाले के अराउंड इसकी बेंडिंग कैसे होगी, एक्स डायरेक्शन में इसकी बेंडिंग होगी। तो वो पैरामीटर भी अभी हम यहाँ पर असाइन कर देते हैं। तो के जेड हमारा हम 2 लेते हैं क्योंकि फिक्स्ड है हमारा दोनों साइड। आफ्टर करंट एड, ऐसी के वाई भी हम 2 लेते हैं, आफ्टर करंट एड। अब एल वाई एल जेड पे आ जाते हैं। तो एल वाई मैंने 5-5 मीटर पे कंसिडर किया, तो हम एल वाई 5 लेते हैं और एल जेड भी हम 5 लेते हैं। और जनरली टॉर्शनल बकलिंग के लिए हम यहाँ पर यूएनबी यूएनटी कंसिडर करते हैं, लेटरल टॉर्शनल बकलिंग के लिए, तो वो भी हम 5 ले लेते हैं क्योंकि कोई ब्रेसिंग हमने ऐड नहीं की है। तो ये सभी चीजें 5 ही रहेंगी क्योंकि 5 मीटर हमने कंसिडर किया है। अगर हम ब्रेसिंग कंसिडर करेंगे तो ये चीजें चेंज होती है। तो सब कुछ 5 मीटर रहेगा यहाँ पर। अब ये टी मेन डाल देते हैं, ये बेसिकली अलाउेबल एल बाई आर है टेंशन में। तो ठीक है, 300 रख लेते हैं इसको। और कंप्रेशन मेंबर अगर होगा तो हम लेट से 180 रख लेते हैं। तो हम 2 सेंटेंस यहाँ पर डाल देते हैं। इसलिए 180 ही ठीक रहेगा डालना। तो ये मेरे हो गए सारे मेंबर। अब मुझे रेशियो क्या है, साइन टू व्यू करना पड़ेगा क्योंकि पूरे व्यू में मैं रेशियो चाहता हूँ। अब ये एफ वाई एल डी है, तो इसको भी असाइन टू व्यू कर देते हैं। ये एक एक्स्ट्रा क्रिएट हुआ है, इसको डिलीट कर देते हैं। एफ यू मैंने थोड़ा ज्यादा लिया है, 450 एमपी, हम 400 ले लेते हैं। 400 एक जीरो रहेगा। तो असाइन टू व्यू कर देते हैं। स्लेंडरनेस तो 180 अभी लेके चलते हैं टेंशन मेंबर के लिए। वैसे टेंशन का हमने ऐसा कुछ लोड लगाया नहीं है, लिटरल लोड ही है। और यूएनएल भी हम पाई लेंगे यहाँ पर क्योंकि 5 ही मीटर सबकी लेंथ है, बिना किसी ब्रेसिंग के हम चल रहे हैं, तो 5 मीटर ही रहेगा सब कुछ। तो हम सीधा साइन टू व्यू कर रहे हैं यहाँ पर। एल वाई भी 5। अब ये क्या था, ये हमारा एक पैरामीटर था। मैं मान लो इसको स्ट्रेंथ केस को इसी लोड कॉम्बिनेशन में थोड़ा लोड हाई लिया हुआ है मैंने स्ट्रेंथ केस में, लेटर लोड। तो मैं उसको इस लोड से चेक करूंगा। लेट से मुझे एक और पैरामीटर डिफाइन करना है। तो अभी मैं ये पैरामीटर है। अब मैं नेक्स्ट पैरामीटर पे बढ़ता हूँ, पैरामीटर 2, जिसमें हम चेक करेंगे सर्विसिबिलिटी कंडीशन यानी कि डिफ्लेक्शन। तो उसके लिए सबसे पहला पैरामीटर है डीएफएफ। अब डीएफएफ कॉलम और बीम का अलग अलग रहेगा। कॉलम का इस कंडीशन में मैं ले लेता हूँ कि 100 लेके चलते हैं, आफ्टर करंट ऐड कर देते हैं। बीम का मैं 300 लेके चलता हूँ। तो ये सब कुछ प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी करता है। अभी कुछ ऐसी कंडीशन नहीं है प्रोजेक्ट वाली, तो मैं रैंडम लेकर चल रहा हूँ। अब डीजे वन डीजे टू असाइन करना है। डीजे वन डीजे टू क्या क्या है बेसिकली, ये जो आपने डीएफएफ पैरामीटर असाइन किया है, इसको ये डीजे वन डीजे टू के साथ चेक करेगा। शिफ्ट एन दबाओगे तो नोट्स दिखेंगी आपको। तो आप डिफाइन पैरामीटर पे जाएं, डीजे वन असाइन करोगे क्या, 1, आफ्टर करंट कर देना ऐड। डीजे टू आप असाइन करो 3, आफ्टर करंट ऐड। उसके बाद डीजे वन फिर 3 असाइन करोगे। अब मैं बीम की बात कर रहा हूँ तो बीम में 3 है, ऐड करोगे। डीजे टू 3 के साथ बीम है 4 की, तो 4 ऐड करोगे। फिर डीजे वन, ये मैटर नहीं करता, आपको सिर्फ एक्सट्रीमेंट्स देखने हैं। ये मैटर नहीं करता कि स्टार्ट नोड क्या है एंड नोड क्या है, वो चीज मैटर नहीं करती यहाँ पे। अब यहाँ पे डीजे वन टू डाल दो, डीजे टू आप यहाँ पे 4 डाल दो। तो बेसिकली आपने डीजे वन डीजे टू और डीएफएफ असाइन कर दिया। इसमें आप रेशियो भी असाइन कर सकते हो, एक कमांड, ये रेशियो है, रेशियो 1 करके आप असाइन कर देना। तो अभी मैं सब इसी में असाइन कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसको अभी करेक्ट कर दूंगा सभी चीजों को। तो पहले जैसे रेशियो है तो असाइन टू व्यू करके आपने डाल दो। फिर अब ये डीजे वन डीजे टू, तो ये तो आपने नोड सेलेक्ट किए हैं। अब इसके रिगार्डिंग आपको मेंबर सेलेक्ट करना है। जैसे डीजे टू कौन सा है, डीजे वन नोड 2 और नोड 4, तो ये वाला कॉलम है, तो इस कॉलम को सिलेक्ट करके असाइन करना है। तो इस कॉलम को सिलेक्ट करना है और असाइन करना है। ऐसे फिर इधर आ जाते हैं हम, ये वाला तो सिलेक्ट करना है। ये क्योंकि बीम की बात हो रही है तो बीम को सिलेक्ट और असाइन करना है। अब ये 1 और 3 यानी कि ये वाला, इसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट। अब डीएफएफ की बात करते हैं। डीएफएफ 300 है, तो ये मैंने बीम के लिए दिया है। बेसिकली वो 300, ये अगर आप देखोगे तो ये क्या है, डिफ्लेक्शन लेंथ बाय मैक्सिमम अलाउबल डिफ्लेक्शन। सो डिफ्लेक्शन लेंथ कितनी है इसकी, 5 मीटर है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा। तो 5 मीटर डिवाइडेड बाय 300 इतना अलाउबल डिफ्लेक्शन है।
अगर इससे ज्यादा डिफ्लेक्शन हो जाएगी तो मेंबर हमारा फेल दिखाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि ये 5 मीटर डिवाइड बाय 100 यानी कि 5000 डिवाइड बाय 100 यानी कि 50 mm। तो 50 mm तक हमारा कॉलम डिफ्लेक्ट कर सकता है लिटरली। तो अगर उससे ज्यादा हमारी डिफ्लेक्शन हो गई तो फिर वो हमारा मेंबर फेल हो जाएगा एसएलएस कंडीशन में। इसका कहने का मतलब ये है। तो मैंने सारी पैरामीटर साइन कर दिए हैं। अब मैं सेव कर लेता हूँ। अब मैं इनको थोड़ा सा सॉर्ट कर देता हूँ चीजें। तो मैं कमांड फाइल में गया, पैरामीटर 1 सेलेक्ट है। अब पैरामीटर 1 में मुझे रखना था लेट से एनवलप ये वाला स्ट्रेंथ का। तो मैं यहाँ कंडीशन लगा दूंगा लोड लिस्ट एनवलप 1। मतलब वो इस एनवलप को कॉल करेगा यहाँ पे और पैरामीटर 1 में उसको चेक करेगा। तो इसमें क्या क्या कंडीशन है हमारी, इसमें बेसिकली हमारी ये वाली कंडीशन रहेगी जो हमने नीचे साइन की थी। तो मैंने इसको कट किया, पैरामीटर 1 के ऊपर पेस्ट किया। ये कोड वाली स्टेटमेंट ऊपर आएगी। फिर रेशियो 1 FY/LD। तो मैं यहाँ पे कमेंट करना है तो मैं स्टार से दिखा सकता हूँ। तो मैंने ये स्टार बना दिया यहाँ पे। तो मेरा ये पहला पैरामीटर है जिसमें मैंने अल्टीमेट स्ट्रेंथ और हिल स्ट्रेंथ असाइन की। फिर मैंने स्लेंडरनेस चेक करने के लिए 180 असाइन कर दिया अगर कंप्रेशन मेंबर होगा। यूएनबी यूएनएल तो उसके बाद हम असाइन करते हैं KY/KZ क्योंकि KL/R बेसिकली वो चेक करेगा। आर उसको कहाँ से मिलेगा, आर उसको मटेरियल प्रॉपर्टी से मिलेगा जो हमने सेक्शन डेटाबेस से ली। और उसके बाद में LZ/LY असाइन किया है मैंने। तो इनको मैं ऊपर कर देता हूँ। तो मैंने ये सारे पैरामीटर असाइन कर दिए। अब यहाँ पर एक कमांड सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, ये जो हर कोई बोलता है वो है चेक कोड। हमें चेक भी तो करना है ना इसको। तो मैं यहाँ पर चेक कोड लगाऊंगा। चेक कोड मैं ऑल कर देता हूँ क्योंकि सब कुछ ही चेक करना है। तीन ही तो बीम है हमारी, तीन ही तो मेंबर है। तो ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसी पर यही दो ऊपर की स्टेटमेंट उठाता हूँ, ऊपर ये तीनों उठा लेता हूँ, कॉपी किया और अब मैं इसको यहाँ पेस्ट करता हूँ। अब मैं इसको 2 कर देता हूँ क्योंकि अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा केस था ना, ये वाला लोड कॉम्बिनेशन था जो कि मैंने सर्विसिबिलिटी 5 बनाया, इसके लिए मेरा ये डिफ्लेक्शन चेक हो। तो फिर इसमें यही प्रोसीजर करना है। यहाँ पर मैं फिनिश कमांड भी लगा देता हूँ। फिनिश से क्या होगा, नीचे वाला ब्लर हो जाएगा, लेकिन मैं इसको अगर कमेंट करूंगा तो वो भी दिखेगा मुझे। अब ये लोड लिस्ट एनवेलप 2 हो गया। अब मैं सेम चीज यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ये वाली। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, पैरामीटर 2 हो जाएगा। इसमें मैंने रेशियो असाइन किया, DJ1 DJ2 असाइन किया और DFF असाइन किया। तो ये तो है काफी बेसिक चीजें। अब कुछ एरर्स आए हैं वो देख लेते हैं। तो लोड लिस्ट के बीच में स्पेस आएगा। तो मैंने सारे डिजाइन पैरामीटर मैक्सिमम डाल दिए। अब एक तो पैरामीटर और है, ये स्टडी कर सकते हो। तो अब आप एनालिसिस एंड डिजाइन पे जाएं और यहाँ रन एनालिसिस पर क्लिक करें। तो आप देखोगे कि जीरो एरर, जीरो वार्निंग और जीरो नोट से हमारा ये अभी रन हो गया। अब आप पोस्ट प्रोसेसिंग में जाए। अब हम सीखते हैं कि ये रिजल्ट कैसे देखें। तो सबसे पहले हम एक बेसिक लेते हैं स्ट्रेंथ केस जिसमें मेरा डेड लोड लगा हुआ है और मिड लोड लगा हुआ है, अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं आपके कि मोमेंट क्या है, एक्शियल फोर्स क्या है, शेयर फोर्स, तो वो सारा डेटा आ जाता है यहाँ पर। तो आप अगर यूटिलाइजेशन रेशियो पे क्लिक करोगे तो आप रेशियो देख सकते हो कि क्या रेशियो आया। और डिफ्लेक्शन पे क्लिक करोगे तो आप पर्टिकुलर लोड कॉम्बिनेशन पे आप इसका डिफ्लेक्शन देख सकते हो। बट अभी हम देखते हैं इसका एमजेड। तो एमजेड पे क्लिक करा और ये इसका आया कुछ मोमेंट डायग्राम। ये किस केस में है, तो आप यहाँ एनवलप सेलेक्ट करें। तो ये लोड 4 मतलब कि जिसमें हमारा लेटरल लोड भी लग रहा था और वर्टिकल लोड भी लग रहा था। तो ये उसका हमारा BMD आया। और ऐसे ही हम एम देख सकते हैं लेटरल डायरेक्शन में। और एक्शियल फोर्स भी देख सकते हैं कि टेंशन है कि कंप्रेशन है। तो ये हमारी कंप्रेशन ही है। अब अगर आप विंड लोड में देखोगे तो इस वाले कॉलम पे टेंशन आनी चाहिए क्योंकि पुश पुल क्रिएट होगा यहाँ पर। तो प्राइमरी लोड पे जाओगे, आप विंड लोड पे देखो तो आपको ये ब्लू दिखेगा। ब्लू का मतलब क्या है, टेंशन। यहाँ कंप्रेशन आई और यहाँ टेंशन। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो इस तरह से आप इसको एनालाइज कर सकते हो। और अगर आप लेआउट पे जाके यूटिलाइजेशन करोगे तो आपको यहाँ दिखेगा कि क्या रेशियो आया। तो रेशियो हमारा बहुत कम आया।
तो यानी कि हम मेंबर को ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं। हमने काफी बड़ा मेंबर यूज किया है लोडिंग के हिसाब से। और अगर आपको सिविल को रिएक्शन देने हैं तो आप रिएक्शन पे क्लिक करें, यहाँ समरी पे जाएं, तो ये आप देख सकते हो कि क्या हमारी समरी आई, कितना हमारा सपोर्ट रिएक्शन आया। ऐसे ही आप कोई भी बीम को एनालाइज कर सकते हो बीम रिजल्ट पे जाके। और आप डिफ्लेक्शन भी निकाल सकते हो। लेट्स से अगर हमें डिफ्लेक्शन निकालनी है तो वो कैसे निकालें? तो पहले एमजेड को बंद करें, डिस्प्लेसमेंट पे या डिफ्लेक्शन पे क्लिक करें। लेट्स से हमने डिफ्लेक्शन पे क्लिक किया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लोड हमने सेलेक्ट किया, अब हम एनोटेट करते हैं। एनोटेट पे रेंज पे हम बीम डाल देते हैं। लेट्स से हमें जो डिफ्लेक्शन चाहिए वो 3 और 4 पर चाहिए, 3 एंड 4। एनोटेट किया। अब यहाँ नोडल डिस्प्लेसमेंट मांग रहा है, किस एक्सिस में आपको चाहिए, तो ग्लोबल एक्स में चाहिए। तो जैसे आप ग्लोबल एक्स में करोगे तो आपको पता चला कि मेरी 4 mm डिफ्लेक्शन आ रही है। तो 4 mm है, लेकिन परमिसिबल कितनी थी? अगर आप परमिसिबल देखोगे तो यूटिलिटीज में जाके नोड टूल्स, नोड टू नोड डिस्टेंसेस, तो ये डिस्टेंस 5 मीटर है और ये डिस्टेंस भी कितना है, 5 मीटर है। तो लिटरली 5 mm की डिफ्लेक्शन आई, लेकिन परमिसिबल कितनी थी इसकी? 5000 डिवाइड बाई 100, यानी कि 50 mm परमिसिबल थी, आई इसकी कितनी, 5 mm। तो कॉलम का रेशियो कितना हो गया? तो अब हम वो चेक कर सकते हैं यहाँ से। तो यूटिलिटीज में गए, यूटिलाइजेशन रेशियो देखा, तो वो कुछ 0.1 और 0.01 आ रहा है। किसमें आ रहा है? क्लोज डिफ्लेक्शन में आ रहा है। लोड कॉम्बिनेशन कौन सा? 5। हमने कौन सा कंसीडर किया हुआ है? 3। तो अगर हम 5 वाला देखेंगे सर्विसिबिलिटी, तो 0.0144 रेशियो आ रहा है। तो इस तरह से हम कोई भी फ्रेम एनालाइज कर सकते हैं।